ट्विन रिवर सीरियल किलर गैरी रिजवी अमेरिका के लोगों के लिए दहशत का एक दूसरा नाम। लोगों की जान लेना तो इसका शौक सा था और वो इतना खौफनाक था कि लड़कियों की लाश के साथ रेप करता था। आखिर ये कौन था ग्रीन रिवर द सीरियल किलर? तो चलो आइए जानते हैं पूरी कहानी आगे की वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1982 में। 15 जुलाई 1982 को अमेरिका के सिएटल में स्थित ग्रीन रिवर के आसपास के लोगों को पानी में एक लड़की की लाश मिलती। वहां के लोग लाश देखकर बहुत डर जाते और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते। जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंचती है, तुरंत ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और छानबीन चालू हो जाती है। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये लाश वेंडी ली कॉनफिल्ड नामक 16 साल उम्र की लड़की की है। पूछताछ के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसे बेरहमी से मारा गया और फिर ग्रीन रिवर में फेंका गया। पुलिस की पूछताछ चालू ही थी तब तक ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1982 को फिर से ग्रीन रिवर के पास 3 और लाशें बरामद की गई। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि उन 3 लड़कियों की उम्र 17, 19 और 23 साल थी और इनके साथ भी वही हश्र किया गया था जो वेंडी ली कॉनफिल्ड के साथ किया गया था। जैसे ही और 3 लड़कियों की लाशें ग्रीन रिवर के पास मिलती है, पूरा अमेरिका हिल जाता है। इसी घटना को पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। तभी 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 तक ग्रीन रिवर में और 3 लाशें मिलती है और उनके साथ भी उसी तरीके से रेप करके बड़े बेरहमी से गला काट के ग्रीन रिवर में फेंका गया था। लगातार 2 से 3 महीने की पूछताछ के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक एक दिन एक लड़के के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि जिस ट्रक में हमारी लड़की आखिरी बार देखी गई थी, वो ट्रक गैरी लिमॉन रिजवे नामक आदमी के घर के बाहर खड़ा था। रिजवे के समेत बाकी सभी सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और सभी सस्पेक्ट के सीमन सैंपल्स मारी गई लड़कियों की वजाना के सीमन सैंपल के साथ मैच करके देखा जाता है। फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाता। लेकिन पुलिस को क्या पता था, जिस सस्पेक्ट को पुलिस कुछ सबूत न मिलने के कारण आसानी से छोड़ रही, उनमें से ही एक उन सभी लड़कियों का हत्यारा है और आगे भी ऐसा कई लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला है। आखिर कौन था एक ग्रीन रिवर सीरियल किलर? मरने वाली ज्यादातर लड़कियां सेक्स वर्कर, इसलिए पुलिस वालों का सभी ध्यान सेक्स वर्कर पर ही था। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले देखते हैं कि रिजवी किसी सेक्स वर्कर के साथ जबरदस्ती कर रहा है और उसे मारने की कोशिश भी कर रहा है। पुलिस तुरंत रिजवी को गिरफ्तार कर लेती। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिजवी को फिर से टेस्ट करती है, फिर भी पुलिस वालों के हाथ कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाता। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि गैरी रिजवी का जन्म 18 फरवरी 1949 अमेरिका के उटा शहर में हुआ था। 1969 में वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी स्कूल गर्लफ्रेंड की शादी कर लेता है। उसी दौरान अमेरिका की तरफ से उसे वियतनाम लड़ाई के लिए भेजा जाता है। वियतनाम में वो अपना ज्यादातर समय सेक्स वर्कर के साथ ही बिताया करता और अपनी पत्नी के साथ बुरा बनता। उसी कारण उनका डिवोर्स हो जाता। रिजवे अपनी दूसरी शादी 1973 में मार्सिया लॉरेन ब्राउन नामक लड़की से कर, लेकिन ये भी शादी ज्यादा साल तक नहीं टिक पाती और 1981 में उनका भी डिवोर्स हो जाता है। और दोनों ही शादियां टूटने का एक ही वजह थी कि वो अपना ज्यादातर समय सेक्स वर्कर के साथ बिताया। 1982 में उसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा और एक के बाद एक लड़कियों की हत्या करता जाता है। पुलिस को कुछ सबूत न मिलने के कारण वो उसे छोड़ देती है। रिहा होने के बाद भी रिजवे अपने हत्याओं का सिलसिला जारी रखा।
पुलिस को सिर्फ लड़कियों की लाशें मिल रही। कातिल का कुछ भी पता नहीं चल रहा। लगातार 5 लड़कियों की लाश ग्रीन रिवर के पास मिलने के कारण उसी हत्यारे को ग्रीन रिवर सीरियल किलर नाम दे दिया जाता है। साल बदलते रहे थे, लड़कियों की लाशें मिल रही थी, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं लग रहा। 1982 से 1990 तक रिजवे 20 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्याएं करता और बड़े होशियारी से हर बार पुलिस से बच जाता। 1985 में आलिना नामक औरत से शादी कर लेता है। शादी के बाद भी वो हत्या करना बंद नहीं करता। हत्याओं का ये सिलसिला रुक ही नहीं रहा। तभी अमेरिका की सरकार ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाती, सिर्फ उसी एक किलर को ढूंढने के लिए। लेकिन टास्क फोर्स को भी कुछ भी नहीं मिलता। 7 अप्रैल 1987 में फिर एक बार सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया जाता है और फिर से उनका सेवन और बाल का डीएनए मैच किया जाता है। लेकिन उस समय ज्यादा टेक्नोलॉजी ना होने के कारण पुलिस के आज कुछ भी नहीं लग पाता और ना जाने कितने सालों तक रिजवी ऐसे ही आजाद घूमने वाला था। साल 2001 में पुलिस 8 अप्रैल 1988 को ले गए सैंपल फिर से एडवांस टेक्नोलॉजी में टेस्ट कर रिजवी के डीएनए 1982 में मारी गई लड़कियों के वजाइना के सीमन से डीएनए मैच हो जाता। इतने सालों बाद आखिरकार पुलिस को रिजवी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाता। 30 नवंबर 2001 को रिजवी को गिरफ्तार किया जाता। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद भी रिजवी अपना गुनाह कबूल नहीं किया। जब रिजवी को पता चलता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी वो पुलिस के सामने अपनी एक शर्त रखता है कि वो अपने सभी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले फांसी की सजा ना दी जाए। रिजवी की शर्त अमेरिकन सरकार मान लेती है। उसके बाद जो रिजवी बताता है वो सुनकर सभी लोग हिल जाते। रिजवी बताता है कि 1982 में उसने पहली हत्या की थी। उसे अभी एग्जैक्ट याद नहीं कि उसने कितनी लड़कियों की हत्या की है, लेकिन वो अपना अनुमान बताता है कि उसने 70 से 80 लड़कियों की हत्या की है। रिजवी एक बात बताता है कि ज्यादातर लड़कियों की लाशों के साथ भी वो संबंध बनाता। इतना ही नहीं, जब तक उसे अगला शिकार नहीं मिलता था तब तक वो उसी लाश के साथ संबंध बनाता था। इन सभी खुलासों के बाद रिजवी के ऊपर पूरे 48 मर्डर का गुनाह दर्ज किया जाता है। लेकिन रिजवी बताता है कि बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत मानती और मेरे माता पिता सेक्स वर्कर्स के कारण रोज झगड़े करते थे। मुझे अच्छी परवरिश ना मिलने के कारण मैं ऐसा बन गया। इसीलिए मुझे लड़कियों से नफरत हो गई और जब भी मैं किसी लड़की को मारता था उसमें मैं अपनी माँ को देखता और उसे खुशी होती थी। वो हर एक लड़के में अपनी माँ को मारता है। रिजवी अभी के समय में अपने जिंदगी के आखिरी कुछ साल जेल में बिता रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।